हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। हम महात्म में आज कुछ विशेष प्रश्न देखेंगे। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। एक दुकानदार ने कुछ कमीजें 3,795 रुपए में खरीदी। उसने उनमें से कुछ कमीजें 1,155 रुपए में खरीद दाम पर बेच दी। आप बताइए उसने शुरू में कितनी कमीजें खरीदी थी। हाँ, देखें 3,795 रुपये की कुछ कमीज़ें खरीदी, पता नहीं कितना, और 1,155 रुपये की कमीज़ें, कुछ कमीज़ें पता नहीं कितना खरीद दाम पर बेच दी। कोई पूछ रहे हैं आपसे कि दुकानदार ने शुरू में कितनी कमीज़ें खरीदी थी। कैसे इस सवाल को लगाएंगे? देखिए, आप इन दोनों का महत्तम निकाल लें। महत्तम क्यों निकालें भाई? कैसे हमें मालूम कि इसका महत्तम निकालना चाहिए? तो देखिए, कमीज़ें जो दुकानदार ने खरीदा और बेचा है, पूरी खरीदा है, पूरी बेचा है, तो कोई ऐसी संख्या जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग हो सके और बड़ी से बड़ी हो। छोटी संख्या जिससे भाग रही कर देंगे तो बाकी संख्याएं बड़ी रहेंगी, उनसे भी तो भाग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे आप? तो आप इन दोनों का महत्तम इसलिए निकालेंगे। महत्तम आप जानते हैं, दी गई संख्याओं का भाजक होता है, दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करता है। तो आप 1155 और 3795 का महत्तम निकालें। और महत्तम निकालने के लिए चाहे आप भाग विधि का प्रयोग कर लें, चाहे गुणनखंड विधि का। देखिए, गुणनखंड विधि का हम करते हैं 3795, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचे 18, 3 छंग 18, 3 बचे 15। अब देखिए ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचे 26, 5 पचम 25, 1 बचे 15, 5 तिहाई 15। अब ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22 और 3 बचा 33, 11 तिहाई 33 और 23 एक कम 23। तो इसका गुणनखंड जो हमें मिला 3 × 5 × 11 × 23। इसी तरह आप 1155 का निकाल लें। देखिए 3 से, 3 त्रिका 9, 2 बचे 25, 3 अठे 24, 3 बचे 15 और 3 एक कम 3, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से, 5 सते 35 और 3 बचे फिर 35, हाँ 5 सते 35 और फिर 7 से, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, फिर 11 से, 11 एक कम 11, तो हो जाएगा 3 × 5 × 7 × 11। अब इनका मासा देखें आप, मासा आप देख लें, 3 और 5 और 11 आप गुणा कर लें। 3 बचे 15, 15 एक कम 15 की 5 हासिल 1, 15 का नम 15 एक 16, 165 रुपये की एक कमीज़ पड़ी। अब 165 से आप इसमें कमीज़ों की संख्या मालूम करनी है। कमीज़ों की संख्या तो आप 3,795 में 165 से आप भाग कर दें। देखिए 11 से, 11 एक कम 11, 55, 11 पचे 55 और फिर 11 तिहाई 33, 49, 11 चौक 44, 5 49, 55, 11 पचे 55 और 15 से, 15 दूनी 30, 4 बचे 45, 15 तिया 45, 23 कमीज़ें उसने आरंभ में खरीदी थी। ये सवाल है और ध्यान देने का है। प्लीज़ दूसरा सवाल पढ़ें। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल 5120 है। देखिए, जब संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई हों तो आप इनमें कोई और खंड लगाकर मान लेते हैं। देखिए बता रहे हैं, माना पहली संख्या 4x या a कोई भी चीज़, पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 5x, तो इन दोनों का गुणा करें। 4x × 5x यही बराबर है 5120 के दिया उन्होंने। अब ये 20x² बराबर 5120 के, तो x² बराबर 5120/20, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 11, 2 पंजे 10, 12, 2 छंग 12, x² बराबर 56। तो आप वर्गमूल ले 256, इसका वर्गमूल लेंगे 16। अब x बराबर 16, तो पहली संख्या हुई आपकी
4x है, 4 गुणे 16, 16 चौको 64। और दूसरी संख्या हुई आपकी 5 गुणे 16, 16 पंजे 80। ये आपका आंसर रहा। हाँ प्लीज सवाल नंबर 3 पढ़ें। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि उनका अंतर 10 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अंतर 10 दिया है, तो माना पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 9x। अब दोनों का अंतर 9x 7x बराबर 10 उन्होंने दे रखा है, घटा दें 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2, 2 पंजे 10, x बराबर 5। तो आपकी पहली संख्या 7x है, 7 गुणे 5, 7 पंजे 35। और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 गुणे 5, 9 पछे 45। आंसर। हाँ प्लीज अगला सवाल पढ़ें। 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में हैं? देखिए 28 और 42 दो संख्याएं दी हैं, इसके लासा और मासा का आपको अनुपात निकालना है। लासा अनुपात है मासा। तो पहले देखिए इसका आप 28 और 42 का लासा निकालिए। 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। पहले लासा और 2 सते 14 और फिर 3 से 7, 3 सते 21 और 7 से 1 और 1। तो ये आपका हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 के 12 सते 84। अब मासा देख लें इसके 28 और 42। 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 7 से 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब इन्हीं का मासा समान सर्वगुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं, ये सार्व नहीं होगा दोनों में। तो ये मासा हो जाएगा 2 गुणे 7 बराबर 14। अब मासा अनुपाते लासा अनुपाते मासा, लासा अनुपाते मासा, लघुतम अनुपाते महत्तम, लघुतम समापवर्त अनुपाते महत्तम समापवर्त, 84 अनुपाते 14। तो ये 84/14, 14 एकम 14, 14 छम 84, 6 अनुपाते 1। हाँ प्लीज अगला सवाल पढ़ें। दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात x अनुपाते y हैं और z उनका महत्तम समापवर्तक हो तो उनका लघुतम समापवर्त क्या होगा? हाँ देखिए दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका अनुपात x अनुपाते y है और उनका मासा जो है z है। तो कह रहे हैं उनका लासा आप बताइए। देखिए पहले संख्याएं, माना पहली संख्या महत्तम में अनुपात से गुणा कर दें तो संख्या मिल जाती है। माना पहली संख्या xz और दूसरी संख्या yz। अब दोनों का लासा निकालना है, लासा दोनों संख्याओं का। तो ये हो जाएगा x गुणे z और ये हो जाएगा y गुणे z। तो ये हो जाएगा x गुणे y गुणे z बराबर xyz। आंसर। स्टूडेंट बस आज के लिए 5 सवाल और सब अलग अलग तरह के सवाल हैं, आप ध्यान से देखें। ख़ास तौर से पहला सवाल आप और फिर अनुपात वाले सवालों को देखें। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।